अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। मेक लिस्ट इन HTML। तो हम HTML में लिस्ट कैसे बना सकते हैं। हमारे पास कितनी किस्म की लिस्ट होती हैं? 3 किस्म की लिस्ट होती हैं जी। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और डेफिनेशन लिस्ट होती है। और उसके बाद हमारे पास ये जो आपको यहाँ पर टैग्स नज़र आ रहे हैं, ये हम टैग्स और मज़ीद यूज़ करते हैं और ये हम किस तरह से यूज़ करते हैं एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके पास जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो क्या होती है। इसके लिए हम अपने एडिटर पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा लिस्ट। तो इसमें हम जो है वो लिस्ट में डिफरेंट टाइप की लिस्ट, ये नाम यही लिखना जो है वो आपके पास आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आपने जो एक्सटेंशन है वो .html लाजमी बनानी है। इस लिस्ट में हम एम्बेड का यूज़ करते हैं और इसे एंटर दबा देते हैं। उसके बाद हमारे जो बहुत ज़्यादा कोडिंग होगी वो जो है वो पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आ गई है। इसमें हम लिस्ट बनाएंगे और उसके लिए हम पहले टेस्ट कर लेते हैं क्या हम जो बनाने जा रहे हैं वो ठीक है। और उसके लिए हम लिखते हैं दिस इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, ये मैंने लिखा है और उसको मैं अब क्या करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अगर आपने ओपन विद लाइव सर्वर को नहीं देखा है तो आप उसके लिए जो हमने इंस्टॉलेशन VS कोड की वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया हुआ ओपन विद लाइव सर्वर कैसे काम करता है। तो आपके पास दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट, आपके पास ये टेक्स्ट नज़र आ गया है। अब हम इसमें एडिटिंग करते हैं और क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है वो होती है OL। हमारे पास एक टैग है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट आपके पास बन जाएगी। अब आपके पास लिस्ट जो होती है ये एक ब्लैंक लिस्ट है, इसमें कोई एंट्री नहीं है। आपके पास जो पहली एंट्री है उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट आइटम कहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, LI का जो है वो टैग यूज़ करते हैं। इस टैग में जो भी हम लिखेंगे ये उसकी पहली एंट्री होगी। तो ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट आइटम होगा आपके पास लिस्ट का। इसी तरीके से अगर इसको हम सेव करके वहाँ पर देख लेते हैं तो आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट आइटम बन गया है एक लिस्ट का। इस तरह से ही हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर 3 बार जो है वो पेस्ट कर लेते हैं और SECOND सेकंड एंड देन थर्ड जो है वो हम इसको कर लेते हैं तो THIRD थर्ड। तो 3 आइटम जो है वो हमारे पास एक लिस्ट में है। और जिस तरह से आपको हमने पहले कहा था कि ये एक ऑर्डर लिस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 2 एंड 3 नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम कन्फिगर भी कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम इसकी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है स्टाइल, जो तकरीबन बहुत से मतलब टैग्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप। ये लिस्ट स्टाइल टाइप में हम डिफरेंट टाइप के जो है वो स्टाइल दे सकते हैं। हमारे पास एक नन है, तो नन में आपके पास 1 2 3 जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 जो है वो ख़त्म हो गया। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आपके पास ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं नन ना हो, बल्कि आपके पास क्या आ जाए, लोअर लैटिन जो है वो आ जाए, तो लैटिन में जो आपके पास 1 2 3 है जो भी है वो आपके पास यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो ABC है। इसके बाद अगर आप इसको और मज़ीद चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं किस तरह। आपके पास जो है वो अपर अल्फ़ाबेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपर अल्फ़ाबेट्स के लिए आप ABC फिर D फिर E, इस तरह से आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आप कन्फिगर करना चाहें आप इसे कन्फिगर क्या कर सकते हैं ग्रीक में अल्फ़ा बीटा गैमा जो होता है उसमें भी आप इसको क्या कर सकते हैं। ये देखें, अल्फ़ा है, ये बीटा है। ये आपके पास अल्फ़ा जो है 1 होता है और बीटा की वैल्यू 2 होती है और गैमा की वैल्यू 3 होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कन्फर्म तो इस तरह से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। डिफरेंट आप इसके स्टाइल यहाँ पर देकर देख सकते हैं, ये आपने खुद करना है और भी जो इसके स्टाइल हैं वो देखकर। तो अब हमने जो है वो ऑर्डर लिस्ट को पढ़ लिया है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट में के बाद वो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट जो हमारे पास है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जहाँ पर ऑर्डर लिस्ट एंड हो रही है वहाँ पर हम एक और हेडिंग लेते हैं और उस हेडिंग को हम लिख देते हैं दिस इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने क्या करना है, मैं इसी हमारे पास लिस्ट को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अपना टाइम बचाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपने कॉपी नहीं करनी है, आपने सारा खुद से लिखना है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो है वो हमारा जो इसका सिंटैक्स है अनऑर्डर लिस्ट कर लेता हूँ।
अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो आपके पास यूएल होती है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने ओएल का टैग यूज़ किया है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपने क्या करना है, यूएल का टैग यूज़ करना है। तो जब आप इसका यूएल का टैग यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप है ये भी इसकी होती है, लेकिन इसमें आपके पास जो है ये डिफरेंट होते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं, इसमें आपके पास क्या है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले स्केयर कर देते हैं और इसको सेव करके देखते हैं क्या हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। तो बिल्कुल जी, हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। पहले हमारे पास ऑर्डर लिस्ट भी मौजूद है और फिर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट मौजूद है। यहाँ पर हम जब हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है तो उसको हम इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ क्योंकि हमने तीसरी लिस्ट भी लेकर आनी है। तो हमारे पास ये है दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और उसके बाद हमारे पास जो इसमें फर्स्ट आइटम है, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम है, यहाँ पर हमने स्केयर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से चीज़ जो है वो डिफरेंट लगा सकते हैं। अगर आप इसको नन कर देंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो है वो डिस्क इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप इसको यहाँ पर सेव करें और जाकर देखें तो आपको देख सकते हैं ये आपके पास सर्कल से बन गए हैं, डिस्क बन गई है। तो ये इसको भी आप जो है वो डिफरेंट कर करके आप इसको भी कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो जो थी वो मेन जो हमारे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है वो भी हम यहाँ पर जाकर देख लेते हैं, वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट हमारे पास जो होती है वो हमारे पास क्या है, DL जो है वो हमारे पास एक डेफिनेशन लिस्ट होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और हेडिंग लेते हैं और इस बार हम ये करते हैं कि हेडिंग जो है वो स्मॉल लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारे पास जो है वो उतना बड़ा टेक्स्ट ना हो। तो हेडिंग 6 ले लेते हैं और इसमें लिखते देते हैं दिस इज़, ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन, DFI डेफिनेशन, दिस इज़ डेफिनेशन लिस्ट। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन लिस्ट है और डेफिनेशन लिस्ट में भी अब आपके पास क्या होगा, ये इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट जो होती है उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए आपने DL लिखना है। अब आपके पास एक डेफिनेशन लिस्ट बन गई है। ये आपके पास एक खाली डेफिनेशन लिस्ट है, इसमें हम आपने क्या क्या करना है उसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन लिस्ट जो होती है वो आपके पास, उसमें हम जो टैग यूज़ करते हैं उसमें आपके पास जो पहला डिस्क्रिप्शन होती है वो होती है DT। आपकी ये पहली चीज़ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ DT और DT के बाद मैं इसमें लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, APPLE। तो ये जो है वो एप्पल हो गया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब होगा क्या, इसको जाकर देख लेते हैं थोड़ा सा ब्राउज़र पर। तो आपके पास दिस इज़ डेफिनेशन लिस्ट और एक एप्पल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अब हो क्या रहा है इसको समझ लेते हैं। अच्छा, एक और ही काम ये करते हैं हम, हमारे पास जो ये हेडिंग है इसको हम H6 कर देते हैं और साथ में इसको भी H6 कर देते हैं और इसको भी H6 ही कर देते हैं ताकि आपको ये जो है वो कोड थोड़ा सा सही ही लगने लग जाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, H6 आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, एप्पल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो अब इस तरह करते हैं, ये आपके पास जो है वो डेफिनेशन, यहाँ पर चलते हैं पहले। तो देखें आपके पास जो DL है ये डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन एक ही लिस्ट होती है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। हमने सबसे पहले टैग लगाया है DL टैग से हमने क्या कर दिया है, डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम DT को और DD को यूज़ करेंगे। तो DT क्या करेगा, ये आपके पास डिफाइन अ टर्म इन अ डेफिनेशन लिस्ट, जो डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट में आपके पास टर्म है उसको डिफाइन करेगा और DD उसको डिस्क्राइब करेगा। तो DT से हमने उसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने जो अगली चीज़ लगानी है वो आपके पास क्या होगी, DD। तो DD टैग में आएगा दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ FRUIT, दिस इज अ फ्रूट, मैंने लिख दिया। तो ये एक फ्रूट है। अब देखें आपके पास जो अब देखें हो क्या रहा है, आपके पास एप्पल है और दिस इज़ अ फ्रूट। एक आपके पास जिस तरह डेफिनेशन में आप लिखते हैं, आपने एप्पल लिखने के बाद थोड़ी सी एक टैब की स्पेस दी और उसके बाद दिस इज़ अ फ्रूट लिखा, तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अब और चीज़ देख लेते हैं इसमें। आपके पास इस तरह से डेफिनेशन लिस्ट में ये पहली एंट्री थी हमारे पास। उसके बाद हम दूसरी एंट्री भी अगर चाहें वो भी हम कर सकते हैं।
मैं करंटली इसी की ही एक एंट्री यहाँ पर कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। फिर से देखें, आपके पास एप्पल आ गया है और दिस इज़ अ फ्रूट, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं। तो आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है या अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, इनको कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है, अल्फ़ा बीटा गामा लिखना है, 1 2 3 लिखना है, ABC लिखना है, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखना है। उसके बाद आपने एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, आपने ये चीज़ें लिखनी है, आपने ये चीज़ें इनकी जो है वो प्रॉपर्टी नन कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएंगी, वो करना है। या आप तीसरा काम जो है वो ये करना चाह रहे हैं कि आप एक डेफिनेशन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या डिस्क्रिप्शन के डेफिनेशन, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। तो ये जो है ना वो हमने आज तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो इनको आप जो है वो और मज़ीद कॉन्फ़िगर करें और इस तरह से अपनी जो है वो जो इसकी स्किल्स है इसको बनाएं। और जो है वो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। तो यही हमारा आज का टॉपिक था।